नाजरीन, अगर माशरे को बीमार करना है तो किसी ऐसी चीज में कमी या बेशी कर दो जो हर जिस्म की जरूरत हो। स्लो पॉइजन खुद ब खुद हमारे घरों में पहुंचेगा, बल्कि हमें इल्म ही ना होगा कि रोजाना हमारे खानदान में ये जहर थोड़ा थोड़ा सराहियत करता जा रहा है। ऐसी अशिया में नमक सरे फहरिस्त है। सिंध कंपल्सरी आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट एक्ट 2013 के मुताबिक नमक में 30 ppm आयोडीन की मिकदार शामिल की जाना बेइंतहा अहम है, क्योंकि नमक का न सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो सकता है बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी दुनिया में आने से पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती हैं, बल्कि शायद शिकार हो रही हैं। कैसे, आप लोग खुद देखें और फैसला करें। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि आपके पास जो नमक बन रहा है या प्रोसेस हो रहा है वो विदाउट आयोडीन है। आयोडीन वाला जो ऑर्डर होता है फिर आयोडीन वाला बनाते हैं। विदाउट आयोडीन आप कहाँ सेल करते हैं फिर? ये साबुन फैक्ट्री, सर्फ वाले वो लोग लेते हैं। इसकी हमें क्या गारंटी मिले? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, फूड डिपार्टमेंट की भी एक रिपोर्ट है पूरी कि यहाँ 5-6 फैक्ट्रीज चल रही हैं या आपकी खास तौर पे फैक्ट्री के ऊपर कि आपके पास विदाउट आयोडीन। हम आपके साथ इंस्पेक्शन करेंगे और आप हमें आए इंस्पेक्शन करवाएं। आ जाए। कौन लेता है बगैर आयोडीन वाला नमक? साबुन वाले, सर्फ वाले। रसीदें हैं उनकी यानी बिल नहीं है उनका? कोई बिल नहीं है, फ्री में दे देते हैं। फ्री में पैसे लेते हैं। कैसे कैसे माने पैसे आप उनको देते हैं, उनसे ले रहे हैं पैसे? चेक लेते हैं उनसे। चेक तो किसी से भी ले सकते हैं ना। ये विदाउट आयोडीन है, इसमें आयोडीन नहीं है। इसमें आयोडीन नहीं है। छत दिखाएं जरा कि छत की हालत क्या हो रही है। सफाई कभी नहीं की? नहीं, सफाई को तो नमक उड़ के जाएगा ऊपर, तो जैसे सफाई भी होगी ना, फिर जब उड़ेगा तो सफाई भी होगी। सफाई कौन करेगा ऊपर जाके? आप करेंगे, क्योंकि आपकी जगह ही आपका कारखाना है। कौन करेगा? मैं करूंगा आके। ये क्या है? सीमेंट दीवारों में। ये मकड़ी के जाले आपको नजर ही नहीं आ रहे? मकड़ी के जाले पता है होते क्या है? क्या होते हैं? नहीं, जाले तो लगे नहीं, थोड़ा बहुत जाले लग जाते हैं। जाले बहुत फर्क पड़ता है, तो सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। इसको तो सफाई होनी चाहिए प्रॉपरली, और एक जिस तरह ये बना रहे हैं प्रोसेस, तो बिल्कुल सेहत के लिए मुज़र है 100%। बगैर आयोडीन का नमक बनाया जा सकता है? नहीं, अभी तो जो ऑर्डिनेंस हुआ है उसके मुताबिक तो ये बगैर आयोडीन के बना ही नहीं सकते, चक्की चला ही नहीं सकते। कौन सा देंगे? लाइसेंस कहाँ से लिया है? लाइसेंस दिखाया तो मैं आपको। PSQC से लेना है आपको, है पता है? तो PSQC के लाइसेंस के बगैर ये कानून क्या गलत बात कर रहा है? मैं ये तो बोल रहा हूँ, आप ऑफिस में चले, दिखाया दो ना आपको सारी चीज़ें। वो तो सब देखते हैं, आपके पास है लाइसेंस? है लाइसेंस। पहले लाइसेंस देखते हैं इनकी। आइए नाज़रीन, पहले अब लाइसेंस चेक किया जाएगा, क्योंकि इनसे मुख्तलिफ लाइसेंस का पूछा, इन्होंने किसी का लाइसेंस का नहीं बताया कि कौन से डिपार्टमेंट से लिए, बस ये कह रहे थे पहले लाइसेंस देख लें। तो आइए पहले लाइसेंस देखते हैं प्रोसेस से पहले, ताकि ये आइडिया हो जाए कि कारोबारी हजरात को अपने कारोबार से मुताल्लिक किस हद तक मालूमात होती हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक सर्टिफिकेट है, ये किस काम आता है, किस लिए होता है? इनको जो लाइसेंस दिया गया फूड डिपार्टमेंट की तरफ से खाने वाला नमक बनाने का इजाज़त है, दूसरे की इजाज़त नहीं है। आपने कैसे उनको देना शुरू कर दिया? कहीं से इजाज़त नहीं ली? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये साबुन वाले के 25 बैग आप देखें, डेट देखें। ये रसीद दी है इन्होंने, ये ऐसी रसीद होती है? नहीं, रसीद नहीं है, हमें स्लिप बता के हमें उनका पास ये रहा कि कैसे माने कि आप साबुन वालों को दे रहे हैं? आप उनके पास चले चलें या यानी उनसे बात करा दूँ। कारोबार ऐसे ही होता है? कारोबार तो हर तरह देखें आजकल यहाँ कारोबार कैसे चल रहा है, इसी तरह चल रहा है, जबान पे चलता है। अब ये तो नहीं कि हम वहाँ पर जो ट्रक हमारा समंदर से माल जबान पे नहीं चलता है, कारोबार के लिए प्रूफ होने चाहिए। आपने इजाज़त ली कि किसी से कि मैं जो वो कपड़े धोने के साबुन के लिए जो है वो नमक सप्लाई करता हूँ? किसी को बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। खुद ही बनाया, खुद ही बेचना शुरू कर दिया? आके उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे सर्फ। किसने आके देखा? जो गुलशन, ये साबुन वालों ने, गुलशन सोप वाले हैं, उन्होंने। साबुन वालों ने आके देखा और आपको पास कर दिया और आप उनको साबुन देना शुरू हो गए। हुकूमत को बताने की जरूरत नहीं है? उन्होंने आके देखा, निकला हाँ हमारे इसमें ये यूज़ हो सकता है, सही है। आप हुकूमत को बताने की जरूरत नहीं है? हुकूमत को तो खैर कोई है। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम। शायद आप, ये लाइसेंस आपका, इसको जरा पढ़े। क्या लिखा हुआ है आपको? लाइसेंस किस चीज़ का मिला हुआ है? ग्राइंडिंग ऑफ सॉल्ट ओनली एडिबल, खाने वाला नमक। खाने वाले नमक के साथ आप या साबुन का नमक बकौल आपके पहली इंट्रोडक्शन आपने यही दी है कि मैं वो बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं वो आप? हम खाने का ना ये काम हमारा इस्तेमाल इसका कम है, तो इसलिए मेरे पास आयोडीन का इस्तेमाल भी कम है। परमिशन क्या आपकी अपनी जागीर, कोई रियासत, कोई कानून, कुछ नहीं है यहाँ? आपको सॉल्ट बनाना है, आप साबुन वाला सॉल्ट कैसे बना रहे हो? बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे? कैसे बना रहे हो? जी, इसकी सेल हमारा है नहीं, यानी सेल नहीं हो तो हम ठेकेदार है, सरकार ठेकेदार है आपकी। हमारा खर्चा आप उठाएंगे क्या? हमारे घर के खर्चे। कानूनी काम करो। कानूनी तो कानूनी कर रहे हैं, कौन सा कोई अनलीगल कर रहे हैं? नमक के अंदर मिट्टी मिला रहे हैं क्या हम? अच्छा, आपने सर्टिफिकेट दिखाया है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप खुद ही पढ़ दें इसको। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ग्राइंडिंग फॉर सॉल्ट। सॉल्ट आगे क्या लिखा हुआ है? और आगे पत्नी को समझ। हाँ जी, एडिबल। हाँ जी, ये यानी कि खाने का नमक जो है यूज़ हो, ग्राइंडिंग हो रहा है,
और इसके ऊपर कानून क्या कहता है? ये कानून है, ये कहाँ का कानून है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये दिस इन कंपल्सरी आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट एक्ट 2013 जी सिन। इसके मुताबिक आप सिर्फ आयोडाइज नमक यहाँ बना सकते हैं जी, ऐसा ही है जी। और इस सर्टिफिकेट की रूह से भी। सही। तो आप विदाउट आयोडाइज नमक कैसे बना रहे हैं? वो मैंने आपको बताया ना कि साबुन के सर्फ नहीं, वगैरह। आप गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, गलत बयानी आप खुद कर रहे हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस ब्रांड से सेल कर रहे हैं आप? हमारा वैसे कंपनी का नाम है अवामी साल्ट। रजिस्टर्ड ब्रांड है? सोच के बताएं, कागज़ दिखाएं। अवामी साल्ट का आपको पता है कि ब्रांड कहाँ से रजिस्टर्ड होता है? मुझे सिर्फ इतना बताएं। नहीं, ये मालूम नहीं। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन ब्रांड दिखा रहे हैं? मुझे दिखाएं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन दिखाएं। हो जाता है, यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है सर, सारा आपको पता ही है। तो ऐसे ही रेट्स भी हो रहे हैं ना, ऐसे ही गिरफ्तारियां भी होती हैं। तो कारोबार नहीं है ना, छोटा सा काम है, कोई छोटा सा काम कहीं पर कोई भी शुरू कर दे, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कर रहे हैं, जो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के आते हैं वो जमा करा देते हैं, मगर अब इस बात का कोई ऐसा नहीं। गवर्नमेंट को तो ये पता ही नहीं है ना कि ये साबुन वालों को, बकौल उनके साबुन वालों को भी ये नमक देते हैं। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं, इसका मतलब टैक्स वो पूरी तरह से जमा भी नहीं कराते। बताया कि वो जो साबुन का या स्किन के लिए ना, ये हमारे इल्म में नहीं है, ये सर ने बता दिया, इसके लिए एहतियात करेंगे आइंदा। कोई ऐसी बात नहीं सर। बच्चों को किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर नमक में आयोडीन शामिल नहीं है? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक तो क्वार्टर है, तो थायराइड है इनके अंदर हो सकता है। स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा डेंजर असर हो सकते हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट होती है। ब्रेन के लिए फंक्शन उसका बेहतर करता है। अब आप बताएं कि आपको लगता है कि आपकी गलती है या नहीं है? गलती है हमारी। क्या गलती है? कि हमने आयोडीन मिलाना चाहिए था इसमें ना। अरशद आयोडाइज सॉल्ट चेक करते हैं कि इसके अंदर आयोडीन शामिल है या नहीं है। ये कौन है जमा करने वाले? पूरे कराची से आप जो सैंपल्स उठाते हैं वो एक पियोन को आके जमा करवाते हैं आप। नाजरीन, हुकूमत ने नमक में आयोडीन की 30 ppm मिकदार शामिल करना जरूरी करार दे दिया है, क्योंकि नमक हर घर की जरूरत है और अगर इसमें आयोडीन शामिल ना हो तो ये ना सिर्फ हमारे लिए खतरनाक है, बल्कि बगैर आयोडीन मिला नमक हामला औरतों के साथ आने वाली जिंदगी भी मफलूज कर सकता है। लेकिन हमारे माशरे में बगैर किसी खौफ के ऐसा खतरनाक नमक बाजारों में मौजूद है। कैसे? आप लोग खुद देखें। बगैर आयोडीन मिला तो कोई बनाते ही नहीं। बनाते ही नहीं है, बनता ही नहीं है। कहाँ बनता है बगैर बिल्कुल नहीं आयोडीन वाला? बनता। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं बनता। देखें, ऐसा भी होता है। नहीं बनता। नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता? लेकिन उसमें देखें चीज फर्क होता बगैर है आयोडीन उसमें। मिला नमक यहाँ बनता है या नहीं? मेरी बात तो पहले मैं सवाल करूंगा ना, मैं सवाल कर लूं। बगैर आयोडीन मिला नमक यहाँ पर बनता है या नहीं बनता? दोनों तरह का बनता है। बनता है? आयोडीन वाला ही बनता है, बगैर आयोडीन वाला ही बनता है। आपने कहाँ से इजाजत ली बगैर आयोडीन मिला नमक बनाने की? आयोडीन वाला इंडस्ट्री में जाता है। मैं तो इजाजत पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछा कहाँ जाता है। इजाजत कहाँ से ली? इजाजत तो किसी इंडस्ट्री में सप्लाई करने की इजाजत कौन देता है? हर चीज की जो सर्टिफिकेट है, सब कुछ। किस चीज का सर्टिफिकेट है? जो बना रहे हैं ये सर्टिफिकेट है आपके पास? इसको पढ़ लीजिए प्लीज। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। इसके नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? ग्राइंडिंग ऑफ साल्ट, आगे इशू ऑफ अंडर नहीं, ये क्या लिखा है? ई टेबल। तो ई टेबल भी होता है, दोनों होते हैं हमारे पास। ई टेबल भी आपके पास लाइसेंस सिर्फ ई टेबल का है। अब ये अगर कह रहे हैं कि जी साबुन के लिए इस्तेमाल होता है, तो साबुन भी स्किन पे इस्तेमाल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये विदाउट आयोडाइज नमक की मैन्युफैक्चरिंग ही सिंध गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस के हिसाब से प्रॉपरली नहीं है। ये आप जानते हैं कि आयोडाइजेशन जो साल्ट है उसका प्रोसेस क्या है? इसके अंदर आयोडीन वगैरह ऐड करना पड़ता है इसमें ना। और ये तो कितनी क्वांटिटी में कितना आयोडीन आप मिलाएंगे? समझ लें कि 1 किलो में ना तकरीबन 10 टन के करीब। ये 30 ppm की बात कर रहे हैं। पीपीएम क्या चीज़ है? पीपीएम तो हमें बताए नहीं, हमें तो ये बताते हैं कि आप तो देखें अवेयरनेस, आपको जब पता नहीं तो आप लोगों को क्या बताएंगे, हमें क्या बताएंगे? अच्छा परचून सेल करते हैं ना। अब हमारे पास जो है वो हमारे ऐसे नहीं है कि हमारे पास भी परचून सेल है। 5 बोरी ले गया, कोई 2 बोरी ले गया, कोई 50 बोरी ले गया। कहाँ लेके जा रहे हैं ये नहीं पता। इनवाइसेस, देयर मस्ट बी इनवाइसेस ना, उसका रूल है सरकार का। वो बोल रहे हैं कि हम कोई इनवाइस ही नहीं देते। जब कोई इनवाइस ही नहीं देगा, टैक्स कहाँ से आपका चैनल में आएगा? वो बोल रहे हैं हम इनवाइस ही नहीं देते। वो बार बार आपके सामने बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ पता नहीं है कौन आ रहा है लेके जा रहा है। जब वो कोई पता नहीं है लेके जाने वाला, तो बुक नहीं हो रही वो चीज़। ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड काला धन ना, हमें पता ही नहीं है। कानून के मुताबिक इस नमक के ऊपर जो है इनके नाम लिखा होना चाहिए, अवामी सॉल्ट, इसके ऊपर एड्रेस लिखा होना चाहिए, इसके ऊपर बैच नंबर लिखा होना चाहिए, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह ये होती है कि अगर किसी घर में नमक खाने से कोई मर रहा हो या मर जाए या रिएक्शन हो जाए तो ये पता ना चल सके कि नमक कहाँ का था और आप लोग ढूंढते रहे सारी जिंदगी।
आप देख सकते हैं कि इस वक्त फूड डिपार्टमेंट जो है वो नमक में आयोडीन का चेक कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आयोडीन मिला नमक कहाँ पर आप लोगों ने रखा हुआ है? वो इस साइड पे दूसरी लाट रखी हुई है ना, अब ये हम समझ इस तरफ रखा तो है। आप समझ रहे थे अभी कोई दुकानदार आया होता तो आप ये वाला आयोडीन मिला नमक उसके हवाले कर देते। हम नहीं देते हमारे बिल्कुल फोरमैन के ऊपर आप लोग आगे। हकाइक यही है कि यहाँ पर जो है आयोडीन नहीं मिलाया जाता नमक में। अब कोई गरीब आदमी आता अपनी दुकान के लिए, उसको नमक चाहिए होता तो वो ये बोरा उठाते कहते आयोडीन मिला नमक है, ये ले जाओ। बहरहाल नाज़रीन, हकाइक ये है कि बगैर आयोडीन मिला नमक जो है वो खुल के बनाया जा रहा है, खुल के बेचा जा रहा है यहाँ की मार्केट्स में। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अपनी गलती मानने के बजाय मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन दी जा रही है, कानून के ऊपर चलते नहीं है। किसी बोरी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अपने ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने, लेकिन ये नमक बनाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। ये बकौल उनके कि हम जो है वो साबुन वालों को बेचते हैं, लेकिन ये भी अलाउ नहीं है कि साबुन वालों को ये नमक इस तरह से बेचना शुरू कर दें बगैर रसीदों के। इन्होंने ही आपको कहा था ये वाला बोरा काटने के लिए। मुताबिक हमने चेक किया कि इसमें आयोडीन है, लेकिन इसमें आयोडीन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0%। अब अगर ये नमक आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है तो क्या नुकसान होगा? इससे होता है कि बच्चों में सुस्ती, कायली और भींगापन की बीमारी होती है और गिलट की बीमारी हो जाती है जो आम पहाड़ी इलाकों में होती है, मतलब आयोडीन की कमी की वजह। उस कमी को पूरा करने के लिए ये मतलब गवर्नमेंट यूनिसेफ ने प्रोग्राम शुरू किया ताकि लोगों की सेहत की हिफाजत की जा सके। और उसके इश्तिहार भी इन्होंने लगाए हुए, यूनिसेफ के इश्तिहार भी लगे हुए हैं कि सिर्फ आयोडीन मिला नमक। वो इश्तिहार ऊपर लगाते हैं, नीचे जो है बगैर आयोडीन मिला नमक जो है वो आवाम को बेच रहे हैं और बीमार करके खुद पैसे कमा रहे हैं। ये इनकी छोटी परचून की दुकान देख लीजिए कि इसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद अगर कैमरा घूमता है तो मेरे पीछे भी आपको नजर आएंगे कुछ और बोरियां जो इन्हीं के परचून की दुकान का हिस्सा है। हकीकत में इनका छोटा कारोबार नहीं है बल्कि बड़ा कारोबार है और उस कारोबार का ये फायदा उठा रहे हैं। अब फूड इंस्पेक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी आगे आ जाएं और इनमें से एक निकाल के ज़रा चेक कर लें किसी को भी कि इसके अंदर आयोडीन शामिल है या नहीं है। याद रहे कि इस वक्त हमने खुलवा रहे हैं अरशद आयोडाइज सॉल्ट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिफाइंड सॉल्ट। चेक करते हैं कि इसके अंदर आयोडीन शामिल है या नहीं है। इसमें भी आयोडीन शामिल नहीं है। झूठ बोला जाता है, मुसलसल झूठ का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी नमक की रखी हुई है, मुख्तलिफ नामों से नमक यहाँ पर बनाया जाता है। ये इस वक्त आपके हाथ में सॉल्ट है, क्या आपने इसको चेक किया है? और चेक किया तो इसके अंदर क्या आयोडीन शामिल है? इसके ऊपर आयोडीन लिखा हुआ है लेकिन है नहीं इसमें, और धोखा देने के लिए मतलब ये ऊपर लिख देते हैं कि आयोडीन है इसमें। आयोडीन इसलिए नहीं मिला तो क्या आयोडीन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। इसके अंदर एक्सपायरी डेट वगैरह एक्सपायरी भी नहीं है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं, एक्सपायरी लिखा हुआ है। एड्रेस लिखा हुआ है। क्या एड्रेस है? ये इनका नहीं है, मतलब एड्रेस कहीं और की जगह का लिखा हुआ है। यहाँ पैकिंग हो रही है। ये कानून के मुताबिक सही है या गलत है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नमक यहाँ पर क्यों रखा गया है? ये हमारा सेल करने के लिए, लेकिन हमने बोला हमारे पास नहीं चलता, हमारे पास पैकिंग का काम नहीं है ना, तो मैंने कहा वापस उठा लो आप ना, ये वापस देना उनको। ये हमारा काम नहीं दिया, अंदर संभाल के रख लिया। ये साइड पे कर दिया ताकि कोई इनके यहाँ से कोई थैली निकाले ना, तो इसलिए हमने एक साइड पे कर दिया, तो गाड़ी आएगी ले जाएगी उनको। इसके अंदर आयोडीन शामिल है? इसमें आयोडीन शामिल है। शामिल कैसे पता आपको? चेक करके दिखा दें आपको। आयोडीन चेक कर रहे हैं उस नमक में जो यहाँ पर रखा हुआ है, इनके मुताबिक इसके अंदर आयोडीन शामिल है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस नमक को चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर आयोडीन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप? प्रोसीजर समझा आपने? नहीं ये जी इनको ही पता है जी, अब बताएं इसके अंदर आयोडीन है या नहीं है? बहुत कम है, बहुत कम है, हल्का कम नहीं है ही नहीं, इसके अंदर आयोडीन है ही नहीं, शामिल ही नहीं। इसलिए हमने ये सेल नहीं किया, हमने उठा के रख दिया। समझे यहाँ पर रेट क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोग बगैर आयोडीन वाला नमक बेच रहे होते हैं। कोई एड्स का मरीज नमक बना के दे रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग आयोडीन ही चेक करेंगे। नाजरीन, ये लोग आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये बात खुलकर उस वक्त सामने आई जब यहाँ से ऐसा नमक भी बरामद हुआ जिसकी पैकिंग पर तो लिखा था आयोडाइज रिफाइंड सॉल्ट, लेकिन जब इसे चेक किया गया तो ये नमक भी आयोडीन से आरी निकला। आखिर इसे चेक कैसे किया जाता है, मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये नजर आ रहे होंगे 4 कलर्स। इसके अंदर 30 जिसके ऊपर लिखा हुआ है डार्क पर्पल कलर है। ये गवर्नमेंट ने कहा है कि 30 ppm होना चाहिए, ये एज पर स्टैंडर्ड है, ये कलर होना चाहिए चेक करने के बाद। उसके बाद अगर 20 ppm होगा तो उसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट पर्पल हो जाएगा, 10 के ऊपर और ज़्यादा लाइट, और 0 के ऊपर बिल्कुल वाइट। जैसा कि इनके हाथ में नमक आप लोग देख रहे थे, अभी आपको डबल विंडो पे भी चलाया जा रहा है। कलर आप लोग खुद देख लें ताकि आप फैसला आप लोगों को करने में आसानी हो जाए कि इनके नमक में आयोडीन शामिल है या नहीं शामिल है। नाज़रीन, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितनी बड़ी मिकदार नमक की मौजूद है जो दूसरे के नाम से है, और इसको चेक भी किया गया तो इसके अंदर आयोडीन भी शामिल नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि ये भी कोई सेल्समैन रख के गया है, मगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक सेल्समैन, चलें अगर मान लिया लेट्स अज्यूम इन्होंने रखवाया, क्यों रखवाया? गलत काम है।
कौन है सेल्समैन, कौन है जो यहाँ पर आया था ये देने के लिए आपके पास? सेल्समैन का नाम इसके ऊपर नहीं लिखा होगा। सेल्समैन कौन है जो आपके पास आया था देने? इस वक्त हकायक आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ गए हैं। आयोडीन है या नहीं है वो आपके सामने आ गया है। आयोडीन जो जिसको कह रहे हैं उसके अंदर कितनी आयोडीन की क्वांटिटी है, क्या कानून के मुताबिक है या नहीं, वो भी आपके सामने आ गई है। क्या ऑर्डर है इस वक्त आपका? देखें जी, इसमें दो से तीन चीज़ें हैं। इस वक्त लीगल पोजीशन इसकी इनकी ऐसी है कि एक तो हमारे पास ये फूड डिपार्टमेंट के लाज के मुताबिक आपके पास ये अभी इस पर सैम्पलिंग टेस्ट करने की और ज़रूरत है आप लोगों को? ज़रूरत नहीं है। आप प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत अभी FIR दे सकते हैं? जी सर, दे सकते हैं। एक ये है, एक हमारे पास है PPC के तहत 268-69 में हम कार्रवाई करेंगे जो हेल्थ हज़ार्ड की कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में जाए वो नुकसानदेह होती है। एक ये कार्रवाई होगी, एक प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी की कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, ये है 420 है, इसको 420 कहते हैं हम, 420 का सेक्शन लगता है। इस वक्त ये नमक के सैंपल लिए फूड डिपार्टमेंट ने सील किया जा रहा है। क्या आप मुतमईन हैं इस सील से, इस प्रोसीजर से? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सैंपल्स जो हैं वो हमारी ही शर्मिंदगी का बायस बन जाए। देखिए जी, इसका तरीक़ाकार जो है, ये 3 सैंपल्स लेते हैं। एक तो ये अपने पास रखेंगे, एक इनसे मैं ले लूँगा अपने पास, ठीक है। ये मेरी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जल्दी पेरिशेबल होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मगर मैंने उनसे अभी पूछा है तो ये बता रहे हैं कि जी 3 महीने तक ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। विदिन 7 to 8 डेज़ रिपोर्ट आ जाती है। अगर ये रिपोर्ट आ जाती है तो यू कैन चैलेंज, आई विल चैलेंज। रिपोर्ट तो आएगी नहीं क्योंकि अभी तक वो प्रोसीजर वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर जो अथॉरिटी बैठी हुई उसको कुछ पता ही नहीं है फूड डिपार्टमेंट की, तो वो तो आएगा ही नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एनालिस्ट अभी अपॉइंट हुए, अभी नहीं हुए, हो गए अपॉइंट। अथॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन साइन नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते। तो इस वक्त रिपोर्ट कैसे आती है? आप जमा करा देते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। जी जी, इस सैंपल की कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। सैंपल आ भी जाएंगे तो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है जो साइन कर दे, तो रिपोर्ट तो उसकी आनी ही नहीं है, पिछले 1 साल से नहीं आई। मैं कासिर इस चीज़ समझने से कि फूड डिपार्टमेंट मेरे साथ है कि टेस्ट किट जब है तो किस लिए है? टेस्ट किट तो वही है जो हमें रिपोर्ट दे रही है और इनका एक्सपर्ट व्यू है। इनकी अगर 20-20 साल 25 साल सर्विस है तो दे हैव द एक्सपर्ट व्यू, वो अपना दे सकते हैं। टेस्ट किट के बेसिस पे उन्होंने टेस्ट कर लिया। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनकी वाकई लैब टेस्ट होना चाहिए, मगर दिस इज लैब, मूवेबल लैब। वो लैब हो रहा है, वो लैब हो रही है, तो इसके ऊपर तो बस अगर वो फिट नहीं अनफिट समझ रहे हैं तो FIR बनती है। जो आपने आयोडीन के लिए किया है, इस टेस्ट के बाद भी आपको सैंपल लेना है और लेबोरेटरी में जमा कराना है। सबके सामने किया है, ओनर के सामने किया है, मजिस्ट्रेट के सामने किया, आपके सामने किया है, जस्टिफाई कर रहा है कि ये साल्ट खाने वाला नहीं। नमक फिर सैंपल की क्या जरूरत है? नहीं, हमें लीगल रिक्वायरमेंट के लिए सैंपल तो लेना पड़ेगा। कवानीन, ये वही कवानीन है जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल वही कवानीन है। फूड डिपार्टमेंट मौजूद है, फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के सामने खुद उन्होंने चेक किया, कंफर्म हो गया आयोडीन शामिल नहीं है, लेकिन ये जगह को बंद नहीं कर सकते। ये उसके बाद भी सैंपल लेके जाएंगे उस लैब में जो KMC की लैब है, जो फूड डिपार्टमेंट के सैंपल्स जाते हैं वहाँ पर, उस जगह पर जाएगी ये सैंपल। उसके बाद फिर वहाँ पर टेस्ट भी होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट ऑफिशियली नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है जो साइन कर दे। पिछले 1 साल से हम अफसोस के साथ कह रहे हैं कि फूड डिपार्टमेंट जो भी सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है उसके कभी रिजल्ट नहीं आते हैं। जब तक हमारी हिम्मत है हम बोलते रहेंगे, हम जाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें इसके लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। हमें इसके लिए जो है ऐसे ऑफिसर की कोई ज़रूरत है जो फौरी तौर पर सख्त फैसला करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हुक्काम ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो हैं वो इन लोगों को दें ताकि कंज्यूमर कोर्ट्स बन सकें। अगर इस वक्त यहाँ पर इनके पास कंज्यूमर कोर्ट के पावर्स होते, अगर इनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती जो इस वक्त यहाँ पर ज़रूरी थी, वो सारे एक्शन ले सकते, तो यकीनन ये जगह ना सिर्फ सील हो जाती बल्कि इस वक्त जहाँ पर जो भी आ रहा था वो सब लोग गिरफ्तार हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद नहीं, और इसका नुकसान होता है आखिर में जाके कंज्यूमर को। बंदा जी कस्टडी कर लिया है मुतल्लिका प्रोविजंस के तहत, वो मुतल्लिका थाने में अभी हम उसको ऊपर FIR कराने लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ हैं SHO खालिद हुसैन अब्बासी। आइए इनसे पता करते हैं कुछ देर पहले जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ था उसके साथ क्या कार्रवाई हुई है। जी, इस मुलजिम के ख़िलाफ़ शाहिद अब्बास, मुलजिम का नाम है शाहिद अब्बास वलद मोहम्मद अब्बास। इसके खिलाफ जो है FIR नंबर 54/16 अंडर सेक्शन 269 और 270 PPC के तहत मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ है। FIR लार्ज है, मुलजिम गिरफ्तार है। और मज़ीद जो है इसके साथी और जो भी पीछे कहानी है उसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। पर जाएगा तो ये कौन है जमा करने वाले? पूरे कराची से आप जो सैंपल्स उठाते हैं वो एक पियोन को आके जमा करवाते हैं आप? नाज़रीन, अभी तो आपने देखा ऐसा नमक जिसमें आयोडीन शामिल नहीं था और उसे लोकल मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है। लेकिन आइए अब चलते हैं ऐसे कारखाने में जिसकी दीवार पर लिखा है कि यहाँ खाने का नमक ही दस्तयाब नहीं।
जबकि हकीकत में यहाँ के मुलाजिम के मुताबिक पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड भी यहाँ से ही खरीदारी करता है। क्या वाकई? आप लोग खुद सुने। तो ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ खाने का नमक दस्तयाब नहीं है। तो ये झूठ क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर यहाँ से सैंपल ही नहीं ले कि हम खाने वाला नमक बनाते नहीं हैं। क्या है ये? नमक यहाँ पर लाके उतार देते हो? जी हाँ। बस ये एक बोरा कितने का है? रुपया से ऊपर है। एक बोरा 1 रुपए का है? नहीं किलो। 1 रुपया किलो है? जी हाँ, 1 रुपया किलो से आ रहा है। 1 रुपया किलो के हिसाब से नमक यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग अंदाजा लगा लें कि क्यों दुकानदार को ये ना यहाँ से नमक सप्लाई नहीं किया जाएगा, जबकि 1 किलो के तकरीबन जो है वो 15 से 20 रुपए का फायदा भी हो सकता है। चेहरा कवर नहीं करते, सांस में मसला तो हो सकता है। मसला है सर, साइना कवर भी करते हैं हमने, इधर रखा हुआ है। क्या बीमारी है आपको? बीमारी है मतलब तो सांस की बीमारी हो जाते हैं। सांस की बीमारी है? सांस। ये नमक सारा लगा हुआ है चेहरे पे? जी हाँ। ये सर क्यों नहीं कवर किया हुआ? ये तो बीमारी हो सकती है। बस ये उड़ता लग जाता है तो ये तो बीमार हो सकते हो मेरे दोस्त। ये तुम्हारी आंखों में अंदर तक नमक गया हुआ है। मालिक को पता है ये तुम के मजदूरों की ये हालत होती है? जी हाँ। पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 40 साल मेरा पूरा हो गया सर। इस जगह पे? इस जगह पे। कितने तनख्वाह है आपकी? मेरा 12,000 है। 12,000 तनख्वाह है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से नमक बनता है, वो नमक जो है वो कहाँ पर सप्लाई किया जाता है? ये फैक्ट्री हमारा एक है, ये फैक्ट्री में जाती है लोहरी नमक है। जी सर, बाकी जो है हमारे साथ वो बाहर लेन-देन नहीं है, कहाँ जाते कहाँ आते। यानी खाने के लिए नमक यहाँ से सप्लाई होता है? सप्लाई होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये में नमक सप्लाई हो रहा है तो आपने बाहर क्यों लिख के लगाया हुआ है कि ये खाने का नमक यहाँ पर दस्तयाब नहीं है? मालिक से बात करें सर आप। क्यों, आपको क्या लगता है? हम लोग को मालूम नहीं है सर, हम तो मजदूर है, हमारे को क्या मालूम है। 40 साल से आप यहाँ पर हैं, आपको ये नहीं पता कि दरवाजे के ऊपर लिख के लगाया हुआ है यहाँ पर खाने का नमक दस्तयाब नहीं है? मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं है सर। लेकिन पता तो है ना दरवाजे पे क्या लिख के लगा हुआ है। रोजाना आप आते होंगे, 40 साल से आ रहे हैं, कुछ लिखा हुआ होता होगा तो किसी कभी आपको पता नहीं चला कि लिखा हुआ क्या है? नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं है। 40 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि दरवाजे के ऊपर लिखा क्या है? ये है, ये मालूम है फैक्ट्री में जो माल जा रहा है इसमें मालूम है मेरे को। बाकी जो आपको पक्का यकीन है? ये पक्का यकीन है मेरे को। आप झूठ नहीं बोल रहे? नहीं झूठ नहीं। और अगर झूठ बोला? नहीं, आप मेरे को लेके चलो। कैसे यकीन है आपको? इतना यकीन कैसे कि में नमक सप्लाई होता है? बस ये सप्लाई हो रहा है बस। कैसे यकीन है आपको? भाई यहाँ से भर के दे दो के नाम से जाते हैं। इनके मुताबिक उन बड़ी फैक्ट्रीज में नमक सप्लाई किया जाता है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक फैक्ट्री हो नहीं सकती, इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक नाम नहीं हो सकता। इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे पता कि नमक सही है? ये हमारा मालिक को पता कर सकते हैं आप। अच्छा, आपके मुलाजमीन में से कभी किसी का मेडिकल चेकअप हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ सर। 40 साल से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा। 40 साल से आपके किसी मुलाजमी को कभी चेक नहीं किया गया? नहीं सर। दिस इज़ विजिबल एविडेंस। इसके बाद कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बता रहा है कि जी हम 30 साल से यहाँ को देते हैं। जो भी इनके सप्लायर से, अभी मैंने इनके मालिक को कॉल किया इनके मैनेजर के थ्रू कि मालिक आ जाए, अपनी सिचुएशन को डिफेंड करे, हमें बताए, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि अगर को देते हैं या किसी भी बड़ी कंपनी को अगर माल देते हैं तो उनके कोई एविडेंसेस दे, हमें पता चले। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने दूसरा सवाल किया कि इनको कभी भी कोई ऐसे लैब टेस्ट नहीं हुए, बिल्कुल होने चाहिए। हेल्थ हज़ार्ड हैं और आप जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप और हम आए हैं पहले धुएँ के शेप में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, बीमारियाँ हैं जो इस बंदे को या इन लोगों को लग सकती हैं। हमारा डोमेन जो है वो सिर्फ सॉल्ट आयोडाइजेशन है। सॉल्ट पे रिसर्च तो की होगी ना, आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल हो सकती हैं। अभी आपके सामने पान खा के वो वहीं पर पीक थूक रहे थे, गुटखा थूक रहे थे। यहाँ के मुलाजमीन अगर खांसते हैं, थूकते हैं, वो भी नमक में शामिल हो जाएगा। वो चेक आप नहीं करते, आप सिर्फ आयोडाइजेशन चेक करते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो आप देखते हैं कि गोइटर वगैरह, वो आयोडाइजेशन, जो सॉल्ट आयोडाइजेशन, अगर कोई आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाएगा तो उसके गोइटर हो सकते हैं। मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर जो है वो हामला ख़वातीन में कमी है आयोडीन की, तो उससे जो पैदा होने वाला बच्चा है तो हो सकता है कि मेंटल रिटार्डेड। तो इसीलिए रिसर्च हमारी यही है कि पाकिस्तान के हिसाब से कितनी आयोडीन नमक में होनी चाहिए, विच इज़ 30 ppm। सिर्फ एनजीओ को आयोडाइजेशन ही नजर आती है। सिर्फ आयोडीन होगा तो नमक सेहतमंद है, आयोडीन नहीं होगा तो नमक सेहतमंद नहीं है। इसके लिए जो है वो पूरी डिपार्टमेंट बन गए हैं, एनजीओज आ गई है, यूनिसेफ आ गई है, और हेपेटाइटिस ए खा रही है आवाम, वो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिसेफ को जो है वो अगर कोई एड्स का मरीज नमक बना के दे रहा है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग आयोडीन ही चेक करेंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपके रिजल्ट को, क्योंकि आप खुद सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। देखिए, मेडिकल लग रहा छुट्टी पे है सब। नहीं, छुट्टी पे नहीं है।
नाजरीन, हमने एक हफ्ता पहले एक नमक के कारखाने पर रेड किया था। इस जगह से फूड इंस्पेक्टर्स ने सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिए थे। आज एक हफ्ते के बाद जब हम एक और कारखाने में मौजूद हैं, तो हमने इन सैंपल्स के बारे में फूड इंस्पेक्टर से पता किया, तो हमें इल्म हुआ कि फूड इंस्पेक्टर को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। वाह, क्या कारकर्दगी है हमारे केएमसी की। रिपोर्ट हमें नहीं मिली अभी तक। कितने दिन हो गए? एक हफ्ता हो गया तकरीबन। और एक हफ्ते में आ जानी चाहिए, नहीं आई। अब अगर कानूनी प्रॉब्लम होता है तो केएमसी भी जिम्मेदार उतना ही है जितना कि वो मुलाजिम जिम्मेदार था। क्यों नहीं आई? मतलब पब्लिक एनालिस्ट का मसला है सर। नहीं है, पब्लिक एनालिस्ट तो है, उसको पावर डेलीगेट नहीं हुए। कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट करेगी। सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं है कि पावर डेलीगेट नहीं हुए अभी? केस प्रोसेस में है, अब जैसे होगा फिर उसके बाद। केस प्रोसेस में है, जब होगा कभी फारिग होगी सिंध गवर्नमेंट, कभी हमारे सीएम साहब जो है वो फारिग हो जाएंगे दूसरे कामों से, तो वो पब्लिक एनालिस्ट के ऊपर भी तवज्जो दे देंगे। जब तक नहीं फारिग है तब तक पब्लिक एनालिस्ट नहीं है। दूसरी बीमारियां कौन चेक करेगा? आयोडीन तो अब बच्चा चेक कर सकता है, उसके लिए एनजीओज या केएमसी की जरूरत है नहीं। आयोडाइजेशन सिर्फ आप साल्ट की नहीं होनी चाहिए, उसमें प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए और हेल्थ सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाए। आयोडाइजेशन एक्ट के बदले प्यूरिफिकेशन एक्ट होना चाहिए, ताकि आयोडाइजेशन के साथ साथ प्यूरिफिकेशन और हेल्थ सेफ्टी होनी चाहिए। आप लोगों ने ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन और वैलिड पॉइंट उठाया है इस मौके पे। मुझे भी फील हो रहा है कि ये चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ आयोडाइजेशन की हद तक क्यों महदूद हैं। तो दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, आई विल टेक अप द क्वेश्चन। मैं उसको अपनी अथॉरिटीज़ के साथ भी बिल्कुल एक रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्कस करूँगा। आपकी केएमसी में भर्ती कब की है? 98 की। आपने उस वक्त ग्रेजुएट भी किया, आपने जो है वो 1 साल का लाहौर से कोर्स भी किया, जो ज़रूरी कोर्स है। जी। कौन सा कोर्स है ये? सेंट इंस्पेक्टर का कोर्स होता है और ग्रेजुएट होता है। 1 साल का कोर्स आपने किया, उसके बाद से कभी कोई कोर्स किया आपने? उसके बाद अपने आपको अपडेट करने के लिए कोई कोर्स नहीं किया। और इन 15-18 सालों में कई नई बीमारियां भी आ चुकी होंगी। इसके लिए तो यही है कि मतलब हर रिफ्रेशमेंट कोर्स होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? मतलब गवर्नमेंट का मसला है। ये रिकमेंड करने की चीज़ें नहीं होती हैं कि ये जब तक बोलेंगे नहीं अफसरान को पता नहीं होगा। अफसरान जो है वो अफसर बनते ही इसीलिए कि उनको सब पता होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सिर्फ जोर देते हैं कि आज से 15 साल पहले हमें पता चला था कि नमक में आयोडीन शामिल होना चाहिए, बस तुम लोग जाओ सब नमक में आयोडीन शामिल करते रहो, बाकी कोई भी बीमारियाँ होंगी। जब हमें अपडेट किया जाएगा, जब हमारे नए इंस्पेक्टर आएंगे, जब अब नई भर्तियाँ होंगी, उस वक्त पता चलेगा कि नमक में और कौन सी नई बीमारियाँ होती हैं। हमें नई रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे पता चलेंगी कि फूड के थ्रू कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? ये वही 1 साल का कोर्स 85 में 90 में करके आए हैं, उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी वही चल रही हैं, लिंगरान हो रही हैं। तो कब तक ये चलेगा? दिस इज क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन है, बनता है और हमें इस पर सोचना चाहिए। ये जंग है, जंग नुकसान देता है? हाँ देता है जंग। और नमक में शामिल हो रहा है? जी। और हम जो है आयोडीन चेक करते रह जाते हैं। बनाने के बाद इसको रिफाइन करना चाहिए। इसका मतलब यही खा रहे हैं हम लोग? सारी बात है। हम रेट इसीलिए करते हैं कि 500 रुपए का जुर्माना हो 1 दिन के लिए, और उसके बाद वो वापस आने के बाद दोबारा से काम शुरू कर दे। क्या रेट का मकसद सिर्फ यही होता है? तो देखें, ऐसा है नहीं, मगर हमें मौजूदा जो अवेलेबल कानून हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, हमें उसमें रह के दायरा कार में रहते हुए काम करना पड़ता है। नाज़रीन, अब आपको एक और चीज़ बताते हैं जिसे सुनने के बाद आपको अफसोस होगा, और यकीनन अफसोस की बात भी है ये कि वो दिखाया गया जब हम एंटर हुए तो उन्होंने दिखाया कि हम खाने का नमक भी रखते हैं, और ये सामने खाने का नमक है। मैं आपको यहाँ पर कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि वहीं से इसको फोकस कर ले कि रिफाइंड सॉल्ट लिखा हुआ है, इसकी पैकिंग आप लोग देख लें। इसको चेक किया तो इसके अंदर जो है वो आयोडीन शामिल था। उसके बाद इसी पैकिंग के और सेम वैसे ही बोरे को जब दूसरा नमक निकाला गया, अब उसको जो है चेक किया जा रहा है तो पता चलता है कि उसके अंदर आयोडीन ही शामिल नहीं है। अब ये मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इस बात का क्या इल्म हो सकता है कि एक जैसी पैकिंग में किसमें आयोडीन शामिल है और किसमें आयोडीन शामिल नहीं है? मजदूरों को जाहिर है नहीं पता, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं, और फिर नतीजा ये होता है कि गलती से कुछ ऐसे बोरे सप्लाई कर दिए गए जिसके अंदर आयोडीन शामिल नहीं था, और फिर अवाम जो है वो गलती मजदूर करे और भुगते अवाम। आप लोगों को फैक्ट्रीज के अंदर नहीं घुसने दिया जाता? नहीं घुसने दिया जाता। आप लोग चाहे भी अगर अंदर जाना तो भी नहीं जाने दिया जाता? बोला जी हुक्म नहीं है हमें। पुलिस को भी रोक दिया जाता है, पुलिस को भी अंदर नहीं आने दिया जाता, और कहा जाता है हमें हुक्म नहीं है। ये कराची शहर के हालात हैं, और आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर एसोसिएशन या यहाँ पर फैक्ट्री मालिकान कितने ताकतवर हैं कि पुलिस को भी अंदर नहीं जाने देते। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये लोग ज़्यादा ताकतवर हैं आप लोगों से। असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरफ्तारी का ना सिर्फ ऑर्डर दिया है, बल्कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मालिक को भी इस वक्त तंबीह की गई है कि फौरी तौर पर आए, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, तकरीबन 14 फूड इंस्पेक्टर्स जो कराची की तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए हैं, रेड्स के बाद सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। हमने ये देखने का फैसला किया कि आखिर इन सैंपल्स का होता क्या है। फूड लेबॉर्ट्री केएमसी की है,
और नीचे ऑफिस है डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हम आपको तफसील तो नहीं दिखा सकते, लेकिन तल्ख हकायक जरूर पहुंचा सकते हैं। यह है वो तल्ख हकायक। अथॉरिटी तो नहीं है लेने की, ये कैसे आप पियोन को जमा करवाते हैं? यानी पूरे कराची से आप जो सैंपल्स उठाते हैं वो एक पियोन को आके जमा करवाते हैं आप? ऊपर जाएगा तो ये कौन है जमा करने वाले? नहीं तो यानी पियोन से आप डील करते हैं। आप पब्लिक एनालिस्ट हैं लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से आप जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम। तो आप बगैर सिग्नेचर के कैसे रिजल्ट आगे फॉरवर्ड कर देती हैं डायरेक्टर को? उन्हें पता है ना कि क्वालिटी कंट्रोल जो है हम मेंटेन करते हैं। मैं यही चीज पिछले मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ यहाँ पर। बिल्कुल क्वालिफाइड है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी अभी नहीं है। हाँ, अथॉरिटी वो एक अलग कहानी है उनकी। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपके रिजल्ट को, क्योंकि आप खुद सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। अगर आपकी सिग्नेचर होंगी तो आप फिर जिम्मेदार होंगी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी इधर ही है, ये मेडिकल लग रहा है छुट्टी पे है सब। नहीं छुट्टी पे नहीं है, छुट्टी पे आप जिस मेज पे उसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी सारी मेजें देखें। नहीं ये नाज़रीन, हमने केएमसी की लैब में कैमरे के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन हमें ऊपर ही ना जाने दिया गया, क्योंकि इस लैब की हालत जार है ही ऐसी। वक्त की कमी की वजह से हम बहुत कुछ आपको ना दिखा सके, लेकिन अगले हफ्ते हर चीज तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे। मेरी कोशिश है सच बोलने की, मेरी कोशिश है हकायक दिखाने की, लेकिन अगर आप समझते हैं कि प्रोग्राम रेड में कुछ गलतियां कर जाते हैं या हुकाम को मजीद किस तरह के फैसले करने चाहिए, तो हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए और हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/red.news। अपना ख्याल रखिएगा।